हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बढ़ती मुश्किलों की एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ईडी का शिकंजा कसता दिख रहा है। ईडी ने एक केस में 834 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया है। इस केस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ पहले से ही एफआईआर दर्ज है। इस केस में और किन किन लोगों को आरोपी बनाया गया है और कौन से केस में इतनी बड़ी कार्रवाई ईडी ने की, जरूर देखिए। हरियाणा की पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं। एक बार फिर से ईडी का शिकंजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर अब कसने जा रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की ओर से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में 834 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया। इस केस में हुड्डा के साथ ही साथ EMEAR और MGF डेवलपमेंट लिमिटेड सहित कई अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि ईडी की ओर से क्या कुछ एक्शन लिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 834 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त। गुरुग्राम और दिल्ली के 20 गांवों में स्थित संपत्तियां जब्त। हुड्डा और अन्य पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप। जमीन मालिकों से कम कीमत पर जमीन खरीदने और लाइसेंस हासिल करने का आरोप। कुल 401.65879 एकड़ में फैली संपत्तियों की नीलामी। अलग अलग प्रॉपर्टी की कुल कीमत 834.03 करोड़ रुपए। MR इंडिया लिमिटेड से जुड़ी 501.13 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क। MGF डेवलपमेंट लिमिटेड से जुड़ी 332.69 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क। हुड्डा पर ईडी का एक्शन ये पहली बार नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर पहले भी ईडी ने हुड्डा से पूछताछ की है। अब ईडी की कार्रवाई पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रतिक्रिया दी है। चुनाव से पहले आप उसको कैसे देखते हैं सर? ये तो पुराना केस है, मेरा कोई प्रूफ ना दे रहा। सर एफआईआर जो रजिस्टर हुई है उसमें आपका नाम था, आपको क्या लगता है कि चुनाव से पहले मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर राजनीतिक पारा भी हाई हो चुका है। हुड्डा सरकार में सस्ते दामों में खरीदी गई जमीन के मामले में अब ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। ईडी के एक्शन पर सत्ता पक्ष और इनेलो भी जुबानी एक्शन में है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने सरकार से हुड्डा को जेल में डालने की मांग की है, तो अनिल विज ने हुड्डा पर तंज भरे लहजे में निशाना भी साधा। मैंने तो बहुत पहले विधानसभा में ये बात कही थी कि जिन लोगों ने इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूटा है, हमने हुड्डा के खिलाफ 400 पेज की चार्जशीट दी थी। अगर उस पर कार्रवाई पहले हो जाती तो हुड्डा तो बहुत पहले जेल चला जाता। अब तो स्पष्ट हो गया कि कितना बड़ा पैसा किस तरह से इन्होंने लूटा है। आज 850 करोड़ की जो प्रॉपर्टी इनकी अटैच करी गई है, अब किस चीज की देरी है, किस चीज का इंतजार है? जब एक आदमी का पता लग गया कि इसने इतनी बड़ी डाका मारा है, यहाँ पे चोरी करी है, लोगों का धन लूटा है, सस्ती जमीनें, महंगी जमीनें सस्ते में मजबूर करके खरीदी गई है, तो कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये बहुत बड़ा मामला है। इन्होंने किसान अपने राज में रुला दिए थे। सेक्शन 4, सेक्शन 6 लगाकर किसान बेचारा सस्ते में अपनी ज़मीन बेच के चला जाता था और फिर बिल्डर माफिया वो ज़मीन को खरीद लेता था। 4 भी हट जाता था, 6 भी हट जाता था। ये इतना बड़ा कांड हुआ है और इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की भी संलिप्तता है और कुछ अधिकारियों की भी संलिप्तता है। और किसी भी प्रकार से इनके हाथ में अब हरियाणा की चाबी नहीं जानी चाहिए। केस चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, सीबीआई कोर्ट में चल रहा है, और जिस आदमी का सीबीआई कोर्ट में चल रहा है वो मुख्यमंत्री बनने के सपने ले रहा है। पहले बताए ना जनता को क्यों चल रहा केस, कितनी पेशियां भुगत चुका उस वहां पर, ये बताए लोगों को। 15 साल पुराने जमीन मामले में 834 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया। आपको बता दें कि ये संपत्ति गुरुग्राम और दिल्ली के 20 गांवों में स्थित है। आरोप है कि EMEAR MGF ने हुड्डा और डायरेक्टर DTCP त्रिलोक चंद गुप्ता के साथ मिलकर सस्ते दामों पर जमीनें हथिया ली थी, जिसके कारण न केवल लोगों को बल्कि सरकार को भी काफी नुकसान हुआ था। अब इस मामले में ईडी अब आगे क्या एक्शन लेता है, ये अब देखने वाली बात होगी। गुरुग्राम से नीरज अंबावता की रिपोर्ट, सूर्य समाचार।